हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कुलंजन के कुछ अनगिनत फायदों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुलंजन नाम शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन ये आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसे कई दवाइयों में यूज किया जाता है। कुलंजन सौंफ जैसी दिखने वाली एक जड़ी बूटी है। यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह अदरक जैसी देखने में लगती है और ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ किसी भी पंसारी के यहाँ या फिर किसी जड़ी बूटी वाले के यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगी। कुलंजन के कई आयुर्वेदिक फायदे बताए गए हैं, जैसे कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारे पाचन को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या रहती है, उन लोगों को कुलंजन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए भी कुलंजन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये भूख को बढ़ाने का काम करती है। तो जिन लोगों को भूख कम लगती है, वह कुलंजन का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों की आंतन में सूजन रहती है या फिर पेट में असमय ही ऐंठन बनी रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन लोगों को कुलंजन का सेवन जरूर करना चाहिए। कुलंजन हमारी आंतों की सूजन को कम करती है और पेट में ऐंठन की समस्या को दूर करती है। तो कुलंजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सांस के रोगों में भी कुलंजन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बताई गई है। कुलंजन का सेवन करने से हम खांसी से राहत पा सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है या कफ वाली खांसी आती है, तो इसमें हम कुलंजन का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस और दमा जैसी समस्याओं में भी कुलंजन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों के गले में हमेशा ही खराश बनी रहती है, उन लोगों को कुलंजन का काढ़ा बना करके जरूर सेवन करना चाहिए। उन्हें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। सूजन और दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कुलंजन का सेवन अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। अक्सर ये सूजन की वजह से हमारे जॉइंट पेन दर्द होने लगते हैं और हम चलने फिरने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे में आप कुलंजन का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को गठियावाई की समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन है, वे कुलंजन का लेप बना करके उस स्थान पर जहाँ पर भी उनके सूजन है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है, लेप बना करके लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 1 से 2 दिन भी इसका लेप लगाते हैं जहाँ पर आपके दर्द है या सूजन है, तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। आपके जोड़ों का दर्द चला जाएगा, आपकी सूजन चली जाएगी, जिससे आपको दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही कुलंजन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे हम असमय बीमारियों से बचे रहते हैं। यह हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाता है। अक्सर ये आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और वह जरा सा भी मौसम चेंज होता है तो बहुत ही जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कुलंजन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, अंदर से मजबूत होगी और वह जल्दी ही बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। साथ ही साथ यह शरीर को गर्मी देता है। ठंड के मौसम में खास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ठंड के मौसम में जिन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, उन लोगों को सर्दियों में थोड़ा सा कुलंजन का काढ़ा बना करके जरूर सेवन करना चाहिए। इससे वह सर्दी में बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। मुंह के रोगों में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कुछ लोगों के मुंह में हमेशा बदबू आती रहती है, पायरिया की शिकायत रहती है, मुंह से दुर्गंध आती है। अगर वह किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उनसे दूर रहने के लिए कहता है या फिर उन्हें अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो ऐसे लोगों को कुलंजन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कुलंजन को चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पायरिया की समस्या है और मुंह से बदबू आती है, सड़न
सी महसूस होती है, उन लोगों को थोड़ा सा कुलंजन का टुकड़ा लेकर के मुंह में डाल करके धीरे धीरे उसे चबाना चाहिए। इससे आप देखेंगे सिर्फ कुछ ही दिनों में आपके मुंह की बदबू पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दांत में दर्द हो या फिर मसूड़ों में सूजन हो या फिर मुंह में छाले हों, तो ऐसे में भी आप कुलंजन का टुकड़ा लेकर के मुंह में डाल सकते हैं और इसे धीरे धीरे चबाते हुए पूरे मुंह में आप घुमाएं, तो आप देखेंगे कि आपके दांत का दर्द दूर हो जाएगा। जिन लोगों को मसूड़े की सूजन की समस्या है, उनके मसूड़ों की सूजन भी दूर हो जाएगी और जिन लोगों को छाले हो गए हैं, वे छाले भी 1 से 2 दिन में चले जाएंगे। तो यह मुंह के रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। त्वचा के रोगों के लिए भी कुलंजन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कुलंजन में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है कुलंजन। तो जिन लोगों की उम्र बढ़ रही है, उनके फेस पर रिंकल, झाइयाँ आ रही हैं, तो उन्हें कुलंजन का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर जरूर अप्लाई करना चाहिए, जिससे उनकी चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं, उन्हें भी कुलंजन का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे वह देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनके मुहासे आने बंद हो जाएंगे और जो मुहासों और दानों की वजह से उनका फेस खराब हो गया है, दाग धब्बे हो गए हैं, वह भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि उल्टी की समस्या रहती है, हमें जैसे कुछ लोगों को लगता रहता है ना कि उल्टी आ रही है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को यात्रा के दौरान हमेशा ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है, वह लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको बस वगैरह में उल्टी की समस्या नहीं होगी। बस आपको इसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेना है और बस फिर आप देखें कि आपको बिल्कुल भी ना तो उल्टी आएगी, ना ही आपका जी मितलाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ गर्भावस्था में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी की समस्या रहती है, वह भी इसका एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में डाल सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है और शुरू के समय में इसका प्रयोग नहीं करना है। तो आप चाहें तो किसी वैद्य वगैरह से पूछकर इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमें इसका पाउडर बना लेना है और पाउडर बना करके आप इसे दूध या शहद के साथ ले सकते हैं। अब आपको कितना इसको लेना है, ये भी एक अहम प्रॉब्लम रहती है। तो हमें इसे सिर्फ आधी चम्मच ही सेवन करना है, आधी चम्मच से ज़्यादा हमें इसका सेवन नहीं करना है। जो नॉर्मली हम मसाले वगैरह में यूज करते हैं ना चम्मच, बस उसी चम्मच को हमें आधा चम्मच लेकर के इसे यूज कर लेना है। अगर ग्राम में बोलूँ तो लगभग 5 ग्राम से ज़्यादा हमें इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो हमें इसे बस एक निश्चित मात्रा में ही इसका सेवन करना है। दूसरी तरह से अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। अदरक, तुलसी और काली मिर्च को डाल करके आप एक गिलास में थोड़ा सा कुलंजन का टुकड़ा डाल दें और जब आपका एक गिलास पानी खौलते खौलते आधा रह जाए तो आप इसे छान करके पी लें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे तेल में मिक्स करके इसका लेप लगा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको दर्द की समस्या है तो वहाँ आप कोई सा भी ऑयल ले लें और बस उस ऑयल में इस पाउडर को डाल लें और डालने के बाद जहाँ पर भी आपके दर्द है या सूजन है, उस जगह पे आप इसका एक लेप कर दें और हल्के हाथ से धीरे धीरे मसाज करें। तो आप देखेंगे कि दर्द आपका धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। हमें इसकी अत्यधिक मात्रा सेवन नहीं करनी चाहिए। जलन या पित्त की समस्या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और जिन लोगों का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को इसे चिकित्सक से पूछने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है।
बस गर्भवती महिलाओं को इसे चिकित्सक से पूछने के बाद ही इसका सेवन करना है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। राधे राधे।